सभी को देखना गमन मोहे। और एक कौन सा देवता है जो कि माँ के गर्भ से ही वस्त्र पहन करके आए हैं, उनका वस्त्र कभी पुराना नहीं होता है, और जब तक वो जग में नहीं जाते हैं जग भी नहीं होता है। जो देवता आपके यहाँ भी आए हैं वो कौन सा है? बताओ। मैं बताऊं? बोलो तभी तो समझाऊंगा। मैं बताऊं? चंद्रमा कहाँ जाता है? तुम्हारे आया प्रकाश करने के लिए तो सूर्य चंद्रमा है ही है, लेकिन तुम्हारे घर में आके बैठा है, और जब तक वो घर में नहीं जाता है तब तक वो किसी का जग भी नहीं होता है ना। इस देवता को चढ़ाइए, माँ के घर से ही वस्त्र पहन के आया, उसका पुराना नहीं होता, और जब तक में कोई जग में नहीं जाता है तब तक में न बियाह शादी निमन बियाह कथा पुराण कुछ नहीं होता है। इसलिए हर एक जगह उसका निमंत्रण होता ही है। तो मैना मात्र के हवे दुलारे, बाबे अंग शोभत नरे नारे। ये वो स्त्री को कोई साथ में लेके चलता है तो कहता है पहाड़ हो गया। मैं झटक के चलता हूँ, चलती नहीं है ना। लेकिन इस भोले बाबा के साथ में 9 स्त्री 9 देवी साथ में है। कहा कि जब आप जा रहे हो दिल्ली कमाने तो मैं कहाँ जाऊंगा, 9 बोली है ना। तो कलकत्ता वैष्णो देवी जहाँ जहाँ वो गए हैं सब जगह 9 देवी गई है, और देवी वहीं रह गई, थक गई। वो कहा कि हमें न सकाने तुम्हारे जोड़े, पागल के जोड़े, हमें यहीं छोड़ दो है ना। एगो कलकत्ता रह गई, एगो दिल्ली रह गई, एगो बनारस के पास रह गई, एगो वैष्णो देवी चली गई है ना, एगो राधा रानी मथुरा वृंदावन में आके रह गई। ऐसे ऐसे वो अपना स्थान पर रुक गई, और भोले बाबा चारों नगरी में बउआ के भटकते रह गए है ना। तो इसलिए इन 9 देवी पर अच्छा चढ़ाना है। इन 9 बहन यही है, दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, वैष्णवी। थोड़ा सा छीट दो, एक बार छीट दो। जब माँ या बाप दोनों चल दिया तो बेटा बेटी क्या कहता है कि तुम लोग जा रहे हो तो मैं कहाँ रहूँगा। तो कहा कार्तिक श्याम और गरुड़ाई, या छवि को नहीं जात न पाई। तो कार्तिक गणेश कहा कि हम भी चलेंगे। तो माँ बाप ने कहा कि चलो तुम भी चलो, और चलो तुम्हारा भी पूजा पाठ भोजन जैसे मैं करूँगा वैसे कर लेना। तो यहाँ कार्तिक और गणेश दोनों भाई आए हुए हैं, उनके ऊपर चढ़ाइए। ये कहा कि भाई सबका पहचान कौन कराएगा, सब तो सब रूप में है। तो भगवान ने कहा तुरंत पांडव आप पठाए, लवनव के सकुमार गिराए। आप सब लोग बैठे हो, इसमें से ढोल बजाने वाला यदि कोई होगा, हर एक औरत आती, चलो ना हमारे यहाँ कीर्तन है ढोल बजा देना। औरतों भी, औरत तुम भी हो, लेकिन तुम कला को नहीं सीखी, इसलिए सब जगह बुलावा नहीं है। और जो कुछ गुण को सीख लिया, सरस्वती माता विद्या को जान गई, वैष्णो माता आशीर्वाद देने को जान गई, कालका मैया लोगों का दुख दरिद्र दूर करने को जान गई, तो वो आती तो है, लेकिन हम भी उसके यहाँ दौड़ करके जाते हैं। तो लिखा है कि या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संचिता। मनुष्य का तन भगवान ने दिया है तो कुछ न कुछ गुण होना चाहिए। तो गुण तो मैं देखता हूँ अधिकांश घर बसाना, बाल बच्चा पैदा करना, उसको पढ़ाना लिखाना सिखाना, ये भी एक गुणे है, कला है। जिसके अंदर नहीं है उसका बाल बच्चा कामयाब नहीं है। और जिसके अंदर एक कला है, कैसे पढ़ाना है, कैसे रखना है, कैसे बोलने का सिखाना है, उसी का संतान सुपात्र है। और जिसके अंदर एक गुण नहीं है उसका कुपात्र है ना। गली हल्ले वाली भी गाली सुनाते हैं। और जिसका सुपात्र है, अरे फलाना करो तो मैं कभी देखता ही नहीं, भले आदमी है, तो उसका इज्जत नाम भले आदमी से संबोधित होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जब संबोधित करना है तो अच्छा संगत, अच्छा सोसाइटी, अच्छा समाज मिलेगा, तभी आदमी अच्छा बनेगा। और नहीं तो गलत में कितना ही अच्छा होगा वो गलत हो जाएगा।
गुलाब के फूल कीचड़ में निकलता है ना। तो हम लोग जिस गरीब परिवार के हैं, पुत्र तो हम लोग पैदा कर दिए, पढ़ाए लिखाए, लेकिन उसको संगत जो है, जो गली का नाला जो बह रहा है वो उसको दूषित कर दिया है ना। तो उस दूषित को छुड़ाने के लिए माँ बाप यदि सही है तो बच्चे भी गुलाब के फूल बन के शंकर जी पर चढ़ेंगे, और नहीं सही है तो पाक के झड़ जाएंगे। पानी इतना नहीं कि जाओ कैसे तोड़ने। कमलगट्टा के फूल के देखो कितना बड़ा महत्व है, लेकिन डर से हम लोग पानी में नहीं हिलते हैं। गंदा पानी है, ज़्यादा पानी है, कीचड़ का पानी है। लेकिन केवट मलाह जो है, भगवान राम भी गए, सीता भी गए, तो कहा कि प्रभु आपको मैं पार उतारूंगा, बशर्ते आपका पहले पैर धोऊंगा। कहा था ना, पैर धोआ, नाव पर चढ़ाया। जब सीता माता जब पार हो गई तो मुंद्रिका उतार करके दे रही थी कि ले लो। भगवान कहेगी ना, आज मैं तुम्हें पार उतारा हूँ, कल मैं आऊँगा तुम्हारे यहाँ, तुम्हें भी हमारा पार उतारना पड़ेगा। अब केवट जो है सो बंधन में फंस गया। ये तो दिया भी नहीं कुछ, लिया भी कुछ नहीं, लेकिन जीवन के बंधन में बांध दिया। तो उसी तरह हम लोग एक जीवन के बंधन में बंध गए हैं, और जाना वही है जो वचन दिया हूँ कि हम भी आएंगे। जाना एक दिन न एक दिन इनके यहाँ है, तो उसी बंधन को हम लोग पूरा कर रहे हैं, जा रहे हैं रास्ते में। अब वहाँ जाने के बाद जो हमने कमाया, पैसा भी कमाया, पैसा है तो तीर्थवीर्थ हो रहा है, पुत्र भी कमाया, पुत्र है तो हम है न है, लेकिन उसका याद तो रहता है, मम्मी था, पापा था, यहाँ गया हुआ है, कैसे है, किस हालत में है, वही याद करता है। पड़ोसी तो कभी सोच लिया है काफ़ी दिन हो गया, गया तो आया नहीं। आज यदि चले गए पूरा तो कहेगा नहीं गया तो, लेकिन भोज नहीं खिलाए, तो पेट के पीछे मर रहा है। लेकिन अपना जो है हमारे सुख साधन सुविधा के लिए मर रहा है। और जब जिसका सहारा मैं लिया हूँ, कहा हूँ कि तुमको मैं उतार देता हूँ, अब मैं भी आऊँगा तो उतार देना, तो वहाँ उतारने वाला ये है जिसका गुणगान हम रोज करेंगे वो हमें रोज पार उतारेगा, जो चाहूँगा वो देगा। और यदि उसका गुणगाने नहीं करेंगे कौन देगा? जो दूसरे के घर से बेटी बहन को हाथ बाह पकड़ के ले आता है, उसको गोड़ में तेल न लगाऊं, समय पर भोजन न दूं, तो वो भी तिरस्कार कर जाता है। लेकिन ये कहता है कि तुम नाम लो हमारा, मैं उतारूंगा भवसागर पार तुम्हारा, है ना। तो इसलिए हम लोग कथा पूजा करते हैं, उसका नाम इस बहाने भी ले लिया जाएगा। और हमारे हित व नहीं तो जितने भी जान पहचान के हैं वो आ जाएंगे, तो हमारे साथ उनका भी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कथा में सब जनों को बुलाया जाता है, कथा को सुनाया जाता है, और भगवान के शरण में सब चीज़ को त्याग करके, धन संपत्ति गहना जेवर घर दुआर सब बंद करके के थोड़ा देर भगवान के लिए समय हम लोग देते हैं। और नहीं तो अंदिना में कहाँ किसके पास टाइम होता है कि लोग बैठे, लेकिन ये भगवान का टाइम है, इसलिए भगवान के यहाँ सब लोग जाके बैठता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान आप भी हमें पार उतारना। चढ़ाइए, चढ़ाओ चावल। तो वेद नाम महिमा सब गाई, अर्थ अनादि भेद नहीं पाई। चढ़ाइए। प्रगति उलथी मंथन के ज्वाला, जरत सुरासर भयहु विशाला। ये दीपक पर सरकार में लाखे लाइट बिजली बॉल सब दिया, लेकिन हमारा खानदानी चीज क्या है? दिया बत्ती। आज भी लाइट्स होने के बावजूद भी भगवान के यहाँ हम दिया जलाते हैं, कारण कि हमारा पूर्वज का देन है। बिजली तो सरकार का देन है, लेकिन दिया हमारा पूर्वज का देन है। तो पूजन है आपका दिया हुआ सब चीज हम खा करके सुखी हैं, आपके लिए 10 रुपया क्यों नहीं हम खर्च कर सकते हैं? तो इसलिए हम लोग पूजा मान देते हैं, मानता मान देते हैं, भगवान तुरंत सुन जाता है और उस काम को पूरा कर देता है। भगवान ने एक बात और कहा, देखो हम भेजेंगे, लेकिन बीच में रास्ता में रोकने वाला भी रोकेगा, है ना।
लेकिन तुम्हारा नसीब सही होगा तो वहाँ तक वस्तु पहुँच जाएगा, हम आ जाएंगे। और नसीब में खोट होगा, तुमसे भी एक से एक भक्त पड़े हैं कि रास्ते में हमें रोक सकता है, तो हम तो अवघर दानी, जहाँ हमें अच्छा सेवा सत्कार भाव मिला वहीं रुक जाऊंगा। और यदि तुम्हारे भाव में खूब प्रेम है तो आज न कल तुम्हारे यहाँ आऊँगा जरूर। जैसे जटायु भगवान राम का पैरा ताकते ताकते बूढ़ा हो गया, जटायु के यहाँ भी भगवान गए, रामायण में आप लोग देखे हो, जटायु के यहाँ भी गए। सेवरी बुढ़िया सब दिन भगवान का नाम ले करके रास्ता को साफ कर करके रखा कि भगवान आज न कल आएंगे। बुढ़ारी अवस्था आया, भगवान राम उसके यहाँ गए कि नहीं गए। तो इसी तरह कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म करते रहेंगे तो भगवान से एक दिन मुलाकात हमारा आपका भी होगा। तब भगवान कहे कि यदि तुम्हारा कर्म सही है तो तुम्हें बचाने के लिए मैं जरूर आ जाऊंगा। आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग इसमें भी जानते हैं। हाथी गया था गंगा जी में नहाने, तो उसको घड़ियाल पैर पकड़ लिया। जिस क्षेत्र के लोग हैं उसी क्षेत्र का कहानी बताता हूँ। हमारे घर के तो पास में ही है, लेकिन इनका वो एरिया क्षेत्र पड़ता है। हाथी पुकारा पानी में से कि हे भगवान, अब नाक कान डूबने लगे, कोई नहीं मेरा सहारा। अब तो खींच के हमें ले जा रहा है गंगा के तरफ, अब नाक कान डूब जाएगा, मैं उलझा करके मर जाऊंगा। लेकिन गज और ग्राह का लड़ाई कुनहारा घाट हाजीपुर में हुआ है ना। तो पुकारा हाथी भगवान को, तो भगवान कृष्ण मथुरा से सुदर्शन चक्र मारे हैं, ग्राह का गर्दन कट गया, हाथी का पैर छूट गया, हाथी निकल गया, तब उसका जो है गणेश नाम पड़ा। इस गणेश को हम लोग पूजा करते हैं कि जानवर के पुकारने पर भगवान उसका प्राण बचा सकते हैं, तो हम लोग मनुष्य होकर के पुकारेंगे तो नहीं बचाएंगे, जरूर बचाएंगे। तो भगवान ने कहा कि जब तुम्हें याद करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और नहीं याद करोगे तो जो तुम्हारा जन्म दिया है वो भी तुम्हारे साथ नहीं। क्या कहते हैं, माता पिता भ्राता सब कोई, संकट काल पूछे नहीं कोई। माता पिता भाई बंधु, जन्म देने वाला जो 9 महीना गर्भ में रखा, जब दुख विपत्ति आता है तो वह कोई नहीं कहता है कि लाओ मैं बुखार में से बांट लूँ, ये कहता है? नहीं कहता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम हमारा सेवा किया है, तुम चिंता मत करो, यहाँ से भी मैं तुम्हें निकाल करके ले जाऊंगा। ज़्यादा दिन नहीं बीता है, 2 साल बीता है, जो भगवान के शरण में नहीं रहा, देखावटी काम को किया, माया के धन को जमा करने में रहा, माया के पास रह गया, बेड के नीचे, पलंग के तर में, बैंक में। लेकिन बेटा बेटी जिसको 9 महीना गर्भ में रखा, वो भी नहीं कहने गया कि हमारा बाप है, जाऊंगा तो करुणा ढलेगा, माता यही है। लेकिन जो कर्म को किया, माता को समझा, दूसरे के बेटी बहन को बेटी बहन समझा, वहां से जाकर के 9 दिन कोरोना टाइम में रह करके भी घरे आ गया। और जो किसी को समझा नहीं माया के लोभ में, माता कही कि तुम पुत्र रहने लायक नहीं हो, पुत्र तुम चलो। हाहाकार मच गया पूरे विश्व में। लेकिन जो भगवान का भक्त था, उसमें से कोई कह दे कि हमें ले गए होंगे आयु बचते हुए, ऐसा कहीं रिकॉर्ड नहीं है। तुगलकाबाद में हम लोग रहते हैं, कितने लोग गए हैं, गिन करके 10 गो चुने चाने। लेकिन कुछ जगह ऐसा है जो भगवान सत्यनारायण को नहीं जानता है, भगवान कृष्ण को नहीं जानता है, माता जगदम्बा दुर्गा को नहीं जानता है। वहीं के लोग ज़्यादा गए, वही चीज़ टीवी पर हमें दिखाया गया, हमारे यहाँ से भी गए, लेकिन वही कुपात्र जो थे वही गए, सुपात्र को कहीं कुछ नहीं हुआ। 3 महीना भले घर में खा करके दे फुला लिया, कभी थाईलेट की कथी बोलता है, रज लिया है, लेकिन भगवान उसको छूने नहीं है। क्या गए नहीं ना, जो कुपात्र था चुन के ले गए। तो जब हम इनके शरण में रहेंगे तो वो 3 महीना रोज 10-10 दिन 10-10 दिन करते करते 3 महीना आज रोज मोटा के लिए हमारा सामने में तो मोटैली है, कहाँ मोटा रही है।
सही बाबा। हमारा सामने में कहाँ मोटा रही है। हम तो वो दिन देख ली, वो दिन देखा था कि चलो फिर दुर्लभ हो गए। लकड़ी लेखा लकड़ी लेखा कुर्सी ऊपर मंदिर पर कुर्सी घर और वो व्यक्ति की अब जाइले कहे पूजा करेला आ रही है बाबा तले बाबा बैठा तो जजमान थड़िया लेके आ। तो हम तो वो दिन सब देख ले आती काहे कि 40 बरस बिता देली से बचल केकरा से होती ये लोग लगा था क्या दीदी? सोचिना गाछ हो गया ना बाबा। है। तो वे ना तो भगवान ने कहा कि तुम हमारे शरण में रहोगे तो हम तुम्हें समाज से दूर नहीं होने देंगे। तो शरण में रहने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति हमको कहा कि चलना है बल्लभगढ़ पूजा करना, बैठा है दोनों प्राणी और उतना दूर ले जाए बताया तो दूगो कथा हम कर तो ना हम दूसरा के कह ही नहीं जाए रहुए चले को ले गेल टांग के दिन भर बल्लभगढ़ रहली खूब खियालक दही चूड़ा पैसों देलक। फिर आज कहली कि हमरा के कहला बोले दूसरा पंडित ना है तो ना जाले हम जीएम काले रुआ के छोड़म का। तो हम भी समझते हैं कि हमारे बेटा पुतों के तरह सब है, परिवार के तरह है, चाहे जितने बैठे हैं इसमें से कोई नहीं कह सकता है कि पंडित जी हम जब बुलाएंगे तो आप ही को। कारण कि मैं जाता हूँ तो बेटा बेटी की तरह देखता हूँ, जजमान की तरह देखता नहीं हूँ। तो गुरु और पुरोहित जो है या भगवान जो है यदि हमें भक्त समझ लिया तो हमारा भी बेड़ा पार हो गया। तो पुत्रहीन की इच्छा जोई निश्चय प्रसाद कहु सब कोई। श्री सत्यनारायण आवाहनाय पंचजन्म इति पंचरुद्राय धीपत्याय नमो नमः। चावल चला दे बाबू। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वीर पुरुष बजरंगबली की जय। अब ये चावल में फूल खोल दी और थोड़ा थोड़ा सा कोई के बाद कथा सुनिए फूल के फल को मिला दी। लो भैया मिला नहीं मिला है। चादरा है नहीं छोड़ दिए मैं फिर घूमने यहाँ से। बाबू इधर चादर बिछवा देता हूँ, ना हो तो इधर जगह है तो चले आओ। अभी चार के बैठा हो। अच्छा कोई तो थोड़ा थोड़ा उधर से बांटना शुरू कीजिए। चावल है इसमें और मिलाइए। 5 गो कथा करूँगा, 5 बार लोगों को देना है थोड़ा थोड़ा। देने वाला सीताराम। अभी आप लोग भगवान राम के रूप में, सीता के रूप में हैं। आप जो बांटेंगे वही सब कोई पाएगा, घर से कोई लेके आया नहीं है, ठीक ना। इसलिए भगवान बन करके सबको दीजिए कि सब कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व परिराखा। कथा जो करता है वो खर्च भी करता है। खर्चा तो आप ही को करना है, हम तो सुनने आए। तो पुण्य करवाना है, हमसे ज्यादा प्रेम है। चावल फूल अपना दीजिए, हमें भी दो। मालिक आप भी उधर दो, आप मालकिनी बैठे बैठे दो, यहीं से बढ़ाते जाओ। सब लोग बांट लेगा, एक आदमी को दो, सब कोई बांटेगा। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वीर पुरुष बजरंगबली की जय। अच्छे जय बोलने का बहुत बड़ा एक महत्व है। आपको मैं जानता हूँ कि आप फलाना के माई हैं, फलाना के पत्नी हैं। आज यदि मैं घर जाता हूँ है ना, औरत मैं हूँ, उस मर्द को बुलाऊंगा तो आपके मन में शंका होगा कि क्या बात है कि बार बार आता है। ये ना कहता है कि फलनवा के माई कहाँ हो, फलनवा का पप्पे को खोजता है। तो खाली आप भोले बाबा को ही, सत्यनारायण जी को खोजेंगे तो 9 गो देवी है, उनका 9 गो स्त्री है। वो कहेंगे क्या बात है, उसी को खोजता है, हमका हमारा तो नाम ही नहीं लेता है, हमारा बेटा गणेश का तो नाम ही नहीं लेता है। तो नाराज हो जाएगा, है ना। तो भगवान विष्णु का पत्नी का नाम है स्वाहा। अपने पीछे क्यों? भगवान शंकर के नाम में 9 रूप है, 9 देवी है। तो उस देवी में से भी एक जय है। जय, जय का स्थान कहीं अलग है,
भगवान विष्णु का स्थान अलग है, सब एक ही जगह नहीं बसा है ना। जयपुर में जय देवी है, लोग जयपुर जा करके उनका पूजा कर। उनका सेवादार बालाजी बजरंगबली राजस्थान में है। शंकर जी नीलकंठ पहाड़ पर बैठे हैं, है ना। सब अलग अलग बैठा है। आज जब सब प्राणी के नाम लेकर के हम पुकारेंगे तो जौन सुनेगा तो एगो तो कहेगा अरे मैं खाना खा रहा हूँ, तू जाकर पूछ लो ना, देख लो क्या आया है, है ना। तो सबसे पहले बेटा को भेजा जाता है, ताकि कि बड़का में छोटका, छोटका में बड़का, है ना। तो बड़ा जाती है सबसे छोटे को जाते दौड़ाता है, काहे को समझता है कि तो उल्लू के पट्टा है, जो कहूँगा करवे करेगा, पढ़ाई में तो मन लगेगा नहीं। और छोटका में बड़का, और जो छोटे कास्ट के लोग हैं उसमें बड़े जो होते हैं वो समझदार होते हैं। तो पैसा वाला लोग उसी को फरवा देता है, तू ये काम करके आ जाओ, और बेचारा कर करके पेट के घट करके आके चला आता है। तो भोले बाबा तो अवघर दानी है, जाते तो सबके यहाँ है, लेकिन अपना परिचय नहीं देते हैं। अब माता जगदम्बा नवो बहन जो है वो जाती तो है, ऊपरे से सब दिल डाल है, लड़ाकू है, तो माला मुड़ी के पहनने वाली है, लेकिन अंदर में गंदगी, औरत किसी के अंदर में गंदगी नहीं है। जो बोलना होगा मुँह पर बोल देगा, वो झूठ हो साच हो, दुख लगे या सुख लगे, है ना, तो बोल देता है। तो जब जय बोलेंगे तो जय के मतलब जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। सबसे पहले वो जो बदमाश है, जो मुड़ी के माला पहनी है, इसको लोग कहता है कि काली खूंखार है। तो जितने खूंखार है उतने सीधा है, और उसी के नगरी में हम लोग हैं। वो तुरंत कहेगा कि आपको फलाना चेला खोज रहा था, बेटा को कहेगा आपको फलाना भक्त याद कर रहा था, आप क्यों नहीं जाएंगे। वो लड़ बैठती है ना, कि आपको याद किया है, आपके भरोसे बैठा है, आप जाओगे नहीं, देखोगे नहीं, उसके दुख को दूर नहीं करोगे। तो उसको हम लोग कहते हैं काली, बदमाश। कारण कि वो समय आने पर मुड़ियों काट के गाला में डाल लेगी, और जब पिघल जाएगी तो बर्फ के तरह भक्त को ठंडा भी कर देगी। तो जय जब मैं बोलूँ तो जय आप लोग जरूर बोलेंगे। तो जयंती मंगला काली, उसको याद कर लेंगे आप लोग। तो जब उसको याद करेंगे तो वो अपने खानदान भर को आपके पीछे लगा देगी, जाओ वो तुम्हारा पुकार कर रहा है, क्यों नहीं जाओगे। घर में बैठ के सो रहा है और दरवाजे पर वहाँ चेला भक्त चिल्ला रहा है, लड़ जाएगी अपने व्यक्तियों से, भोले बाबा से। तो उसका नाम क्यों ना लेकिन लड़ करके हमें भेंट भी तो करा दे। तो एक बार बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वीर पुरुष बजरंगबली की जय। एक समय सनकादिक तीर्थ में 18,000 ऋषि ने श्री सूर्य जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में घोर कलयुग में वेद विधान मनुष्य को कर श्रद्धा भांति किस प्रकार मिलेगा तथा उसका उद्धार कैसे होगा। इसलिए मुनि श्रेष्ठ ऐसा कोई तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुष्प प्रदान होवे, मन वांछित फल मिले। यह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वश्रेष्ठ श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणी के हित की बात पूछी है। अब मैं उस हित की बात इस व्रत के विषय में नारद जी से कहा। नारद जी ने कहा कि भाई आप तो बहुत बड़ा संकट की बात डाल दिया, इतने करोड़ों लोगों के बीच में किसका किसका हित का बात मैं बताऊंगा। कारण कि शरीर तो सब एक है, औरत मर्द, लेकिन मन का भावना जो है सो अनेक है। अब को किस भावना से जीता है, क्या उसका इच्छा है, अब इसके विषय में भी हमें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा कि जो यहाँ से गया है उसका सुख साधन कैसे मिलेगा। तो नारद जी वहाँ से मृत्यु लोक में गए और कहे, ये प्रभु, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सर नर ग्रंथ जोग नहीं धावा। अच्छा तो कर्तव्य आपके नजर में किया, आप उसको मनुष्य बना करके भेज दिए, लेकिन मनुष्य जाति के अंदर 9 प्रकार का भेदभाव है। अब जैसे आप लोग लक्ष्मी बैठे हो, किसी घर के हो, आप लोग कहोगे क्या, कपड़ा सुंदर चाहिए, भोजन सुंदर चाहिए, बेड साफ सुथरा चाहिए, है ना, कि कोई आके हमें हंसे नहीं।
उसके लिए आप लोग दिन भर खाना नहीं खाओगे, लेकिन कपड़ा साफ चाहिए, बिछौना साफ चाहिए, घर साफ चाहिए, है ना। इसके लिए भूखे प्यासे रह करके करती हो ना। तैवो न जानम त्रिया चरित्रम पुरुषोस्त भाग्यम कुज्जा मनुष्य। अब बहुत स्त्री ऐसे हैं कि हमारा सब चीज ठीक हो, भले बेटा जैसे रहे, पति जैसे रहे, दुनिया गाली पढ़ते रहे, हम साफ सुथरा दिखाई दे। 2 प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार है अब स्वार्थी। स्वार्थ ज्यादा होगा, हम ही खाए, बगल में पड़ोसी भले उपास है, कम से कम ताना मारने के लिए तो रहेगा कि तुम उपास हो, है ना। 3 प्रकार का हो गया। राधा रानी, मकान मलकिनी यही है ना आपके, ये है राधा रानी। क्या कही, अरे तू हमारे नगरी में रहोगे तो मैं सुखी रखूंगा। तो आप लोग राधा रानी हो। इसी में कुछ लोग हैं जो करीब तो सब तो मकान मलकिनी बैठे हो, किराएदार तो कम है, हम ही लोग हैं किराएदार, है ना। तो आप लोग तो वही है, राधा रानी कही कि चलो तुम हमारे यहाँ रहोगी तो दुख नहीं होगा, लेकिन हमारा अंदर का आत्मा जो है ना, वो भगवान प्रभु का वरदान दिया हुआ है कि समय पर किराया मांगूंगा, और न दोगी तो लड़ भी लूंगा, है ना। कारण कि हम भी तो सब धन संपत्ति कमाया हुआ लगा करके बैठे हैं, तो हम भी कहाँ जाएंगे। राधा रानी कह रही है कि जो हमारे यहाँ आएगा, हमारा सेवा करेगा, गुणगान करेगा, एक घर में 20 साल रहेगा। जो हमें सुबह शाम नमस्कार करेगा, अपने से श्रेष्ठ समझेगा, वो सुखी रहेगा। और जो नहीं समझेगा तो मन में ऐसा उपद्रव भावना एक आता है, लास्ट में कहना पड़ता है कि तू कमरा खाली कर दो, तू हमारे यहाँ रहने लायक नहीं। तो क्यों कहता है, वो मजबूर हो जाता है। रहन सहन नौ भेदभाव जो है, भेदभाव से तब कहता है, ना तो कोई नहीं चाहता है कि यह व्यक्ति हमारे घर से चला जाए, लेकिन वो मजबूर, उसका अंतर आत्मा जो है ना उसको कर देता है, तब ये कहता है। और यदि आत्मा पवित्र है, इसमें सब लोग कहते हैं लास्ट में कि सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा, लेकिन जब लेने का देने का टाइम आता है तो वहाँ लोग पोछ को खींच लेता है ना। भगवान लेता है, लेता नहीं है, देता है। लेकिन हम जब कोई चीज दिखाएंगे तभी तो वो चीज हमें मिलेगा, और जब उसको मैं दिखाऊंगा नहीं तो कहाँ से मिलेगा। कहीं जाऊंगा नहीं, किसी के यहाँ पसीना निकालूंगा नहीं, पैसे कहाँ से आएगा। तो सब काम होता है पैसे के लिए। भगवान के दरबार में जाओ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाओ, तो जो पत्थर का सेवा रात दिन करता है सूत उठ करके, और 10 रुपया वहाँ नहीं दो तो भगवान थोड़े देर के लिए झुक भी जाएंगे, लेकिन वो कहेगा कैसा जजमान आया कि 10 रुपये भी नहीं चढ़ाया, और उसके लिए ठंडा में मैं बैठा हूँ, आएगा तो 10 रुपया देगा। तो भगवान नहीं मांगता है, हम सबका आत्मा मांगता है। तो जो कथा पूजा कराता है वो आप लोगों से मांगेगा, और जो भगवान का गुणगान करता है वो भगवान से मांगता है। और उसके दुआ से उसके पति और पुत्र कहते हैं कि हमारा माता पिता बहुत सेवा किया है, हम आए हैं भगवान, हमें भी नौकरी दे दो, हमें भी मजदूरी दे दो, कि मैं जाऊंगा तो माता पिता को दूंगा, तो भगवान के यहाँ लेकर के मेरे लिए दुआ मांगेगा। लेकिन ऐसा करने वाला व्यक्ति, दुआ लेने वाला व्यक्ति जो है वो सुखी संपन्न है। अब कहता है कि दुआ देना, बहुत लोग हैं कि दिन भर लेबर को काम करवा लेते हैं, अब मजदूरी देने के टाइम में उसमें पैर लगा देते, ये नहीं किया, वो नहीं किया, पैसा मांगने आ जाओ। अरे तुम अपना दिन देख के आई हो, वो तो पेट के घटले तुम्हारे यहाँ आया, तुम्हारे मकान में किराएदार बन करके रह रहा है, यदि उसके पास उतना होता तो तुम्हारे यहाँ क्यों झुकने आता है। राजा दशरथ के पुत्र राम थे, क्या राम को कमी था? दशरथ जी को कमी था जगह जमीन का? लेकिन लिखा अनाथ न वैदेही विवाहु, वो तो लिखा था कि तुम्हें 12 वर्ष वनवास में रहना, दुख को झेलना। जब तक ले तुम दुख को नहीं काटोगे तब तक ले दुनिया का किसी का सुधार नहीं होगा।
उसमें से बहुत लोग देख करके सुधरा, बहुत लोग मर्यादा जिसका सही है मर्यादा का पालन करते करते सुधरा, है ना। लेकिन आज जो हम लोग प्रदेश में आके टिके हैं, किसी का माई बाप रोकने आ रहा है कि तुम गलत काम ना करो, नहीं आ रहा है ना। एक ईमान माई बाप बैठा है, वही कहता है कि मैं गलत करूंगा तो गलत हो जाएगा, और सही करूंगा तो सही हो जाएगा। अब देखो सीता माता थी, सोना का मिर्गा को देखी तो राम से तगादा करने लगी, लक्ष्मण को उड़ेब बानी बोल दिया कि तू घर में बैठ करके हमारा पहरादारी बंद कर रहे हो, भाभी कहीं भाग न जाए। भाई कहाँ गया सोना के मिर्गा लाने जिससे मैं सुखी रहूंगा, खुश रहूंगा देख करके। राम वहां से तो चिल्लाया नहीं, तो मारी चिल्लाया था, देखे हो ना तुम लोग, बचाओ बचाओ लक्ष्मण बचाओ। तो वो मारी जो था राम को भी मुंह में डाल दिया, सीता को भी मुंह में डाल दिया। तो बचाओ बचाओ शब्द यदि सीता नहीं भेजती, राम नहीं चिल्लाते, रावण साधु के भेष बन करके नहीं आता, आता नहीं आता ना। जब भगवान स्वयं रहते तो क्यों आता, लेकिन सीता के मन में लालच आया। तो इसलिए भगवान ने तुलसीदास ने रामायण में लिखा कि जेहि बिनु देह नदी बिनु बारी, अपति बिनु पत्नी पुरुष बिनु नारी। जिस स्त्री के साथ में नारी का बंधन न हो तो पुरुष भी घर पर सही नहीं रह सकता। मन जो है चंचल है, और वो मर्द नहीं है तो स्त्री भी मन को घुमाते रहेगी, चंचलता में रहेगी। और जो ज्यादा गति में तेज रफ्तार में चलने वाला होता है उसी का एक्सीडेंट होता है ना। उसी तरह मन के अंदर राम रावण दोनों बैठा है। रावण कहता है कर दो देखा जाएगा, लेकिन भगवान राम जो है, आप कभी दिल पर कभी हाथ रख करके सोच करके देखना, रावण कहता है कि नहीं गलती मत करो, गलती करोगे तो दंड भोगना पड़ेगा, है ना। वो रावण आएगा हर के ले जाएगा। इसलिए मन को नहीं बढ़ाओ, जितना है उतने में रहो, बड़ों का कदर करो, बेटी बहन समझो, तुम्हारा भी बेटी बहन को तुम्हें भी कोई भाई समझेगा, है ना। तो जो मन को कंट्रोल कर लिया वो व्यक्ति आज सुखी है, वो कुछ कर लिया। और जो मन को भटका दिया वो कहीं का नहीं रहा, लास्ट में रावण हर के ले गया, सब संपत्ति होते अशोक के वाटिका के नीचे रहना पड़ा। तपस्या कर रही है ना, भगवान का राम गुणगान कर रही है ना। खोजते खोजते हनुमान जी गए हैं तो जाकर के सीता माता क्या कहे, पहले तो विश्वास नहीं की, काहे कि एक बार का दूध के पिए हुआ छलके हुए थी, घर में पी ली थी। मन को तेज किया तो रावण हर के ले गया। फिर वहाँ हनुमान जी गए तो भी सीता को विश्वास नहीं हुआ, ये राम का भेजा हुआ दूत आया। हनुमान जी का बात नहीं सुना, लेकिन हनुमान जी अशोक के पेड़ पर चढ़ करके पुकार रहे हैं कि हे माते तुम बात को तो मानो, मैं प्रभु राम का भेजा हुआ दूत आया। अब सीता का रोमा खड़ा हो रहा है, अरे राम का नाम ले रहा है राक्षस जोनी में, यहाँ कैसे वो आ गया। विश्वास कराने के लिए ऊपर से राम को जो विवाह में औठी, आजकल बोलता है ना सिरों में मनी, तो औठी मिला था सगाई, तो वो औठी को गिराया। सीता देखी, वही कि तो भगवान का ही औठी, ये कहाँ से लेकर के आ गया, ये कौन आया माया के जाल में हमें फंसाने के लिए। तो विश्वास हुआ, तब हाथ जोड़ के कही हे प्रभु तुम कौन हो, कैसे यहाँ पहुँच गए। तब हनुमान जी नीचे उतरे, अपना सारा संदेश दुखरा को सुनाए हैं। देखो एक कथा सुना रहा हूँ, किताब में नहीं है, लेकिन कहा गया है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ये किताब में तो आप भी पढ़ सकते हो, और सब पढ़े हुए हैं, सब सुने हुए हैं, लेकिन कथा का मतलब है कि मन के जथा को जो खो जाए उसका नाम कथा है ना। तो ये अलग से मैं सुना रहा हूँ, ये नहीं कहना कि किताब में तो पंडित जी है नहीं, अरे इसमें नहीं है, श्रीमद् भागवत रामायण में तो लिखा है, ये तो कथा रामायण का है ना। तब जो है हनुमान जी नीचे उतरे, सीता जी को देखे, आश्चर्य में पड़ गए कि बताओ क्या दुनिया, क्या नसीब है, जग जननी दुनिया इसका मान सम्मान कर रहा है।
आई जो है सो बने बने भटक रहा। तो जो भी स्त्री अपने मर्यादा को छोड़ देगी वो सुखी नहीं रहेगी। आप लोग को एक तरह से उपदेश भी दे रहा हूँ और रामायण का वचन भी सुना रहा हूँ। तो कुछ भी हो जाए आधे पेट खा लो, एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन वो भर पेट खाने के लिए मर्यादा को खो जाओगे तो बन बन भटकता है वही जिसके घर में मधु नहीं। जो पति पुत्र का मान सम्मान समाज का डर को जो नहीं निभाया बनो बन भटक जाएगा तो ये उसका क्षुधा नहीं भरेगा। आज गलत लोग जो है सारे कर्म को कर रहे हैं तो ये संतुष्टि नहीं। लेकिन हम लोग छोटे से झोपड़िया में अपना गुजारा कर रहे हैं तो ये संतुष्ट है। इसलिए संतुष्ट है इसके प्रति हमारा आपका स्नेह है। और जो स्नेह नहीं रखा वो क्या देगा? वो तो अपने भिखारी है। लोग जाता है तो भांग चढ़ा देता है, फूल चढ़ा देता है, केला दे आता है, तो हमारा दिया हुआ खाएगा, वो हमें क्या देगा? तो जिसके मन में ये अहंकार आ गया समझो कि बन बन भटकता है वही। और जिसके अंदर में है कि अरे सबको देने वाला तो अवघरदानी बैठा है, हाथ जोड़ूंगा तो जरूर देगा। और जब वो दिया है तभी मकान मलकिनी मकान बना करके हमें आपको रखी है ना। और यदि वो देता नहीं तो कहाँ से होता? तो स्नेह अगला का पूर्वज जन्म का है, कर्तव्य को किया है तभी पाया है। और हम लोग भी कर्तव्य को करेंगे तो हमें भी देने के लिए तैयार है। लेने के लिए जब बाल्टी लेके जाऊंगा तब तो एक बाल्टी का गाजर लाऊंगा, और जब बोतल लेके जाऊंगा तो बोतल में नहीं आएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा। तो सौभाग्य को, धन को, मन को जो कंट्रोल करके चलेगा वही बुद्धिमान कहाएगा, वही सती सावित्री कहाएगा। और नहीं जय हो दीनानाथ की, गया काम से न घरे का न घाटे का। जीवन बिताया दिल्ली की जा रहा हूँ कमाने, यहाँ भी कुछ नहीं कमाया। घर में खेती गृहस्थी सा पट्टी पड़ गया, पट्टी पर दार जोत लिया तो न यहाँ कुछ हासिल और न कुछ घर पर हासिल, दोनों से समाप्त हो गया। तो कहीं भरोसा एक पर ही करके रहना चाहिए। तो इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, वीर पुरुष बजरंग बली की जय। सब लोग चढ़ा दीजिए, बैठे बैठे छोड़ दीजिए, बैठे मैं हाँ सारा चढ़ा दीजिए, फिर आपको दूंगा नया। सब कुछ लागे नया नया है। भगवान जीवन है 80-90 वर्ष का, इसमें सब कुछ नया नया करके देते रहो कि मैं भी नया दुनिया देखते रहूँ। नहीं दिख रहा होगा सुबह फिर मेरे कपड़े। पानी पिलाने वाला कौन व्यक्ति है? पानी पिलाने वाला बहुत ही फिर चावल फूल बांटिए। गिलास दे बाबू। हर जोते से खड़ खाए, अब बकरी अचार खाए। मैं भूख रहा हूँ तो पानी नहीं, अब बैठे बैठे लोग को पानी मिल रहा है। पहले हमें भी तो पियाओ। हल्की बुरा नहीं मानिएगा, ऐसे बहुत पुराना हमारा चेला है। डांटता भी हूँ, बोलता भी हूँ, समझाता भी हूँ। शुरू से जीवन तो बिता दिया यही सबके साथ में, तो मैं कहाँ जाऊँगा? हंसाना बोलाना डांटना सब इसी के काम है हमारा। 20-21 साल से बाबा के जान रहा। तो वही नहीं कह रहा कि यही जीवन बीत गया, इसलिए मांग के खाना गुनाह नहीं है। बाबू थोड़े सा बस कंठ भी जाने के लिए चावल भी बना गया आप लोग। बाबू इसमें से आप लोग पब्लिक सेवा दान के लिए है पात्र, ये आपके लिए पात्र है। ले हाथ में बैठ। सूत जी बोले हैं ऋषि और भी कहता हूँ ध्यान से सुनो। सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके वृद्ध ब्राह्मण के रूप धारण कर करके आदर से जा करके पूछा और कहा कि हे ब्राह्मण, आप दुखी होकर के पृथ्वी पर क्यों घूमा करते हो? क्या दुख का कारण है? आप मुझे बताओ।
ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सर नर ग्रंथ जोग नहीं धावा। ब्राह्मण के कुल में जन्म तो हमारा हुआ, लेकिन नसीब खराब था कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा। बंद कर लो। लेकिन पेट भरने के लिए माया रूपी दुनिया को देख करके टीका लगा लिया, है ना। शादी नहीं हुआ लेकिन मांग भर लिया कि लोग जाने की शादीशुदा है ना। तो उसी तरह टीका लगा करके अब बन बन मैं घूमता हूँ, भीख मांगने पर भी कोई भीख हमें नहीं देता है। अब बताओ कि अब कौन सा गुणगान मैं करूं कि जिससे हमारा परिवरिश चले, समाज में मान सम्मान हो। आज जो है सो भगवान ने कहा कि हिंदू धर्म में ठग लोग ज्यादा हो गए हैं। दया देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संचिता। आज जात को नहीं देखते हैं, धर्म को नहीं देखते हैं, मर्यादा को नहीं देखते हैं। वो लोग दुखी ज्यादा होते हैं और दुखी अपने शरीर से, जान से ही होते हैं। आज के कलयुग में उपमा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। हम लोग के समय में बाप दादा अंधा हो, लंगड़ा हो, कोढ़िया हो, जिसके साथ बेटी का हाथ धरा दिया, बेटी उसी के ऊपर भरोसा करके रह गया, बदला नहीं, तो जाति को नहीं बदला, अपने जात में ही किया। लेकिन आज के घोर कलयुग में क्या हो गया है, जात देखो न पात देखो, धन देखो, देखो बिल्डिंग ठीक है, उससे बेटा का बेटी के ब्याह कर दो। तो उसका देवता कुछ अलग है, हमारा देवता अलग है। आज कोई भी बढ़ा है तो अपने देवताओं के आशीर्वाद से बढ़ा है ना। जिसके अब देवता का आशीर्वाद नहीं होगा, बाप मतारी का मान सम्मान नहीं मिलेगा। अपने बेटा को आप बउआ नहीं कहोगे, गली वाला भी उसको बउआ नहीं कहेगा, और तुम्हारा ठीका नहीं लिया है, नहीं ना लिया। तो इसलिए अपने बेटी को कंट्रोल में न रख करके, बेटा को कंट्रोल में न रख करके किसी जाति से विवाह कर दो, उससे जो संतान होगा वो तुमसे पूछने नहीं आएगा कि मैं पापा विवाह करूं या न करूं। आज जो टीवी में दिखाया जा रहा है, फलाना को बेटी को यहाँ मार दिया, वहाँ मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सरकार इतना जतन किया है, उसके बाद रोज सुनने को मिलता है फलाने को बेटी को ऐसे मार दिया, वैसे मार दिया। तो क्यों ऐसा हुआ? तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारा ही बुद्धि खत्म हो गया, पैदा किया उसको लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो उसका बुद्धि तो हमसे ज्यादा तेज चलेगा, है ना। जब तेज चलेगा तो इसका नतीजा होगा कि कहीं कटाएगी, मराएगी, बाप दादा के नाम में कलंक लगवाएगी, दाग लगवाएगी। उसी तरह हम पंडितों में हो गया है। जाति कोई भी है, टीका लगाया, कमंडल लेके घूम रहे, भगवान के शरण में बैठ रहे, गायत्री मंत्र जानते नहीं है। गायत्री एक शब्द है कि जिसको सुबह शाम नाम लेने से आदमी का सब कष्ट दूर हो जाता है। महामृत्युंजय एक ऐसा जाप है कि आए हुए काल उसको छोड़ करके चले जाते हैं। आप लोग भी जानते होंगे कि जब ज़्यादा कष्ट में आदमी आता है, डॉक्टर जवाब देता है तो कहा जाता है कि महामृत्युंजय का जाप करवा लो, यही होगा, रह जाएगा, चाहे भोले बाबा उसको ले जाएंगे। तो भोले बाबा का महामृत्युंजय का जप है। गायत्री माता का नाम से गायत्री का जाप। तो माँ जो है भक्त को थोड़ा दिन के लिए, बेटा नालायक हो जाता है, बेटी बदमाश हो जाती है, सहन कर लेती है। लेकिन वही बात बाप के कान में चला जाता है, बाप 1 घंटा सहन करने के लिए तैयार नहीं होता, कहेगा कि मर जाऊंगा, चाहे मार के बेलगा दूंगा इसको, क्रोध में आ जाता है। तो जग करने के लिए, कर्म करने के लिए टीका चंदन लगा लो, लोग को दिखाना के लिए कि भाई तो बड़ा भक्ति करता हूँ। हमें रोजे मिलता है 2-4-5 गो औरत अपने मोहल्ला में, मैं तो कालका मैया के पुजारी हूँ, कालका मैया का भजन गाता हूँ। जो हाथ पकड़ के ले आया उसका नाम ही नहीं है, पति का नाम ही नहीं है, कालका मैया के सेवा। अरे कालका मैया, जब तुम अपने भोले को मना लो तब कालका को खुश करो तब ना। तो कालका खुश, सहेली खुश है, पड़ोसी। अब पति पैरा ताक रहा है कि घर खाली दे दो, भाड़ा दे दो, एगो खाली एगो भाड़ा दे दो।
मैं कहा 11 में डालूंगा, किसी को खिलाऊंगा तो भरपेट खिलाऊंगा, है ना। सब कोई बांट के खिलाओ, 11 में डालो, 5 में डालो, न्योता उतने दो कि जितना खाने के लिए घर में आता हो। बस मालिक रहेगा उतने। कपूर खोला, कपूर लगा हुआ नीचे से, कपूर लगा हुआ। हाँ, एक जगह जमा करते रहना, बाद में चला जाएगा। दो कपूर खोल के चारों को हम तो पास पास हो गए। अब टीका वो सब दरकार है, वो सब होशियार है। पहले तो व्यवस्था में बैठी है। ले बाबू, 9 में कितना सही है? चलिए वहाँ पे जगह ही। वहाँ नीचे ने कितना 9 जगह लगाओ। 9 देवी, ज्वाला देवी, नैना देवी, चिंतपूर्णी देवी, सब देवी को बुलाओ वहाँ। सब देवी आओ, सबको भोजन दूंगा। माथा पर टीका लगता है, हाँ, बिंदी बिंदी लगाओ। ये अगला को लगे कि सुहागिन है, देवी है। हाथ उल्टा दिया ना, बोला सीधा करो ना। पीछे मत खींचो, आगे ऊपर की तरफ से। कितने हो गए? 3 6 3 9 तो हो तो गया। मालिक तू घी के कटोरी सामने करो। लकड़ी वाला घी वाला कटोरी, उसमें चम्मच रखो। पहले लकड़ी डाली है और जब खत्म हो जाए तो घी डाली है। अब तू सामग्री डाल रहा। 25 ला पहले आग प्रज्वलित करो। ज्वाला, ज्वाला देवी को बुलाओ। पर्दा बांध दे। अग्नि बिहावा बातो जिहावा प्रजानानाम अधिपतया विष्णवे भ्यो नमो नमः। अब वो कपूर में धर के पकड़ा के नीचे गिराओ, लकड़ी में पकड़ो। अब नीचे गिरा देगा तो लकड़ी में पकड़ो। कोना कोनी कर दो, पकड़ा के हर एक कोना में पकड़ लो। ये लकड़ी से कर दो चारों बगल। हाँ, चलो लकड़ी 9 को जो है ना, इन 9 को लकड़ी है ना, देखा हम लोग ध्यान दो। 9 को लकड़ी है ना, सोम मंगल बुध बृहस्पति शनिचर करके 9 में डाल। शनिचर में शनिचर 7 हो तो, राहु 8 हो तो, केतु 9 हो तो। 9 को बड़ा कर ले, भोजन देता पहले तू यहाँ बैठे जगह है वो, बैठ ले। साड़ी पहन सकते हैं। आओ जो मेरी पूजा में तो उसी टाइम का हाँ 21 तारीख की 16 नहीं ना कहे तो बोलना, वो भी चली गई। ओम भूर्भुवः स्वाहा। जब मैं स्वाहा बोलूंगा तब डालना है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। चमचवा का धार देखा देगा ना, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। भैया भैया संजीव भैया
वो पर्दा समेट के एडजस्ट चला दो ना। चलेगा नहीं, वो खतरनाक करेगा फिर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम नमो शिवाय स्वाहा। ओम नमो शिवाय स्वाहा। ओम नमो शिवाय स्वाहा। माता पार्वती पतये स्वाहा। माता पार्वती पतये स्वाहा। माता पार्वती पतये स्वाहा। माता पार्वती पतये स्वाहा। पुत्र गणपति देवतायै स्वाहा। पुत्र गणपति देवतायै स्वाहा। पुत्र गणपति देवतायै स्वाहा। गणपतये स्वाहा। भ्राता कार्तिकायै स्वाहा। भ्राता कार्तिकायै स्वाहा। भ्राता कार्तिकायै स्वाहा। नंदी देवायै स्वाहा। नंदी देवतायै स्वाहा। नंदेश्वरायै स्वाहा। कुल देवतायै स्वाहा। ग्राम देवतायै स्वाहा। स्थान देवतायै स्वाहा। राहवे स्वाहा। केतवे स्वाहा। सर्वोग्रह शांति हेतु स्वाहा। श्री रक्षक देवतायै स्वाहा। हम सबका रक्षक कौन है? डाल लीजिए। इसको हट गया थोड़ा सा आराम ले लीजिए। 3 बेर का व्यवस्था आप ले लीजिए, ज्यादा नहीं। थोड़ा थोड़ा बाबू दे दो उसमें। हाँ 3 बार 3 बार और करना। तरीका ले लो बाबू, इसको नहीं है वो, थोड़ा थोड़ा ले लो। और हम लोग का रक्षक जो है, अभी उसको भोजन हम लोग ने नहीं दिया। वो हमें बारंबार भोजन दे रहा है, लेकिन हमने उसको नहीं दिया है ना, तब उसको देना। ये कहाँ तूने फेंक दिया भाई? अच्छा 3 पुड़िया बनाइए इसमें, जो बचा उसमें 3 पुड़िया बनाइए। 3 पुड़िया बनाइए। उस जग जननी को रक्षा करने वाला कौन था? पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु। हे हनुमान जी महाराज, सारा दुनिया थक गया, लेकिन आप खोजते खोजते हमें वहां तक पहुंच गए। सारा दवाई काम करता शुरू करता है कब? जबकि सांस चलता है तब। तो पवन तनय संकट हरना, आप संकट हरने वाले हो, इसलिए मैं आपको भोजन पदार्थ ज्वाला देवी द्वारा पहुंचा रहा हूं, आप इसको स्वीकार करो। एक कुड़िया को डाल दीजिए गुरु महाराज के नाम से, डाल दीजिए स्वाहा बोल के। दूसरा है नासै रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का पाठ करेगा, पूजा करेगा, गुणगान करेगा, चालीसा पढ़ेगा, कोई ऐसा माई का लाल भूत प्रेत रोग नहीं है कि उसको परेशान कर देगा। जब नाम लेके झाड़ देते हैं तो भूत भाग जाता है, और जब मैं पढ़ना ही शुरू कर दूंगा तो सटेगा नहीं सटेगा। हे हनुमान जी महाराज, आप मेरा रक्षा करना, और दिया हुआ भोजन जो है अपने माता द्वारा स्वीकार करना। दूसरा डाल दीजिए। अब तीसरा जो बचा है उसको उठा लीजिए
अब देखिए क्या कहना है। नासै रोग हरे सब पीरा, जो सुन गए हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का पाठ करेगा उसके पास रोग जल्दी नहीं जाएगा, कारण कि वो पवन तनय संकट हरण, संकट को हरने के लिए वो तैयार है। लेकिन ना मैं बुलाता हूँ ना हमारे संकट को कोई हरने वाला मिलता है। और जो बुलाएगा, जो सेवा करेगा, जो सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, अब बीमार पड़ जाए तब बताइए, मैं बताऊंगा कि क्या दवाई है उसका। दवा तो स्वयं है वो, लेकिन उस दवा को, जड़ी को जानते नहीं है तो बीमार तो पड़ेंगे ही। एक बार बोलिए वीर पुरुष बजरंग बली की जय। स्वाहा। तो खुदे वीर पुरुष है, जो उसका नाम लेता है कभी दुखी नहीं रहता। जब वो सीता माता को कहा हनुमान जी ने, हे माता तुम कंधे पर बैठो मैं ले जाऊंगा, तो सीता जी तो अपना सब को छुड़ाई कि मैं तुम्हारे कंधे पर चला जाऊंगा तो दुनिया क्या कहेगी। तो सत्य के पीछे कष्ट को झेल लिया, लेकिन हनुमान जी तो वहां भी बल दिया कि तुम चलो। राम लक्ष्मण को जब सुग्रीव के यहाँ पहुंचा सकता हूँ तो कहा तुम्हें लंका नहीं पार करा सकता। जो उसका नाम लेगा सदैव के साथ रहेगा। ले बाबू इसमें कुछ पैसे डालो, लेकर के खड़ा हो जाओ। सब लोग खड़ा हो जाइए। आरती सब लोग जानते हैं, है ना? भगवान को मनाइए, खुश कीजिए। नारियल डालने का मतलब, बेटी को खोइछा देने का मतलब विदाई। आरती तुम्हारा उतारा है, विदाई कर दूं कैसे? चल रहा है अभी तो नहीं तो उठ आराम से बैठ। उनका रक्षा है। बैठ जाना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी शैलं नमामि। अब गाओ, अब शुरू करो। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे,
स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नहीं गावे, स्वामी जो कोई गावे, कहते शिवानंद स्वामी, कहते श्रीधर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, तमेव माता एक बार बोलिए शंकर भगवान की जय, रावण बिहारी लाल की जय, कृष्ण बजरंग बली की जय, सनातन धर्म की जय। गौ रक्षा गौ हत्या बंद हो, संत सन्यासी का सेवा शुरू हो, धर्मापरायण बात सुनना शुरू हो। हर हर महादेव। सब लोग बैठ जाइए अपने स्थान पर। बाबू थाली नीचे रखो, नीचे रखो। एक गोला उठाइए, हाथ लगा लीजिए सब परिवार बीच में बैठा लीजिए। अरे वो बैठोगे संकटाय त्रिभुजाय विष्णुरूपाय महेश्वरी विपत्याय नमो नमः। इधर आ जा, हाथ लगाइए, बीच में बैठाइए। बस हो गया। पहले जल से 3 बार थाली को घेरा लगाइए। पत्ता जल है, लोटा में है, ऐसे करिए 3 बार। जानी कानी ज पापानी, सब लोग पकड़। यानी कानी च पापानि जन्मांतरा कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। अग्नि को, ज्वाला देवी को जिसको बुलाए हैं उसको भी घेरिए कि तुम बंधन में रहो। अब बाहर से आए हुए देवता अपने स्थान पर चले जाए, काहे कि आपका खोइछा मिल गया। अब हमारे लिए इतना घर छोड़ दीजिए कि मैं रहूं, जब जब मैं बुलाऊंगा तब तब आइएगा, है ना। आरती लीजिए, सब किसी को आरती दिखाइए। अब दोनों प्राणी बढ़िए। बाबू आरती सब किसी को दिखाइए। पहले आप लोग लो, दोनों आदमी, अब दोनों आदमी आरती लो। हाँ ले बाबू, तब थाली लेकर के सब किसी को दिखाओ। अच्छा, इसमें जितने लोग आए हैं कोई झूठ भी बोला है? अभी अपने दिल पर हाथ धर करके बोलना, कोई झूठ बोला है भगवान से? अभी बैठते बैठे नहीं है? कोई बातों के लिए झूठ बोला है तुम लोगों ने? हर कोई झूठ बोलता है, झूठ हर कोई से क्या मतलब है? अभी किसने नहीं बोला? अभी यहाँ पे भगवान के सामने किसने बोला? किसी ने नहीं बोला। मैं तो बात तो तू कुछ आरती गैबे नहीं किया, इसका मतलब बोला था, मैं तेज तेज गा रही थी। बोला था ना कि सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा, बोला था ना। पूरा आरती गाया है, देखिए। तो बोला ना कि सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। भगवान को तुमने क्या ला करके दिया घर से बताओ? भगवान को सब कुछ तो कह दिया कि तेरा, तुमने क्या दिया? केला ले आया कि सेव ले आया कि संतरा ले आया कि दूध ले आया कि दही ले आया कि भगवान के लिए 10 रुपया लाया? क्या लाया बताओ? झूठ तो बोल दिया कि सब कुछ है तेरा। तो सब कुछ तुम्हारे घर में है कि हमारे लिए है? क्या हमारा है? क्या हमारा है? कुछ हम भी तो उन्हीं के हैं। हाँ, तो ऐसा ही हो जाओगी कि कुछ दोगी उनको तभी तो आशीर्वाद लोगी। इसलिए कुछ करो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाओ तो प्रसाद लेके जाओ, और नहीं तो नहीं है प्रसाद, दक्षिणा देके आओ, तभी फल का प्राप्ति होगा। बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबू। आरती दिला सबको दिखा दे बाबू, सबको दिखा दो, सबको दिखा दो। हो गया, दिखा दे आरती। अब पसीना आ गया। बस दूसरों के लिए भी छोड़ दे, सारी आरती ले लेगा। सबको दिखा दे बाबू।
अरे बाबू तुम इधर आओ ना, आओ कुछ तो मेहनत करिए। पब्लिक को दुख देने से पहले इधर आओ, मैं जैसे देखो जिसके सुहागिन बैठी है ना, पहले सबको दो, सबके भाला तो भगड़ा भाला, हाथ में लो, ये भगवान को डाल दो यहाँ, सबको एक एक तरफ से गोद भरते आओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु, सबको दो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम भगवते आवाहितार्थायै भ्यो नमो नमः। बाकी कोई नहीं लगे, सबको दो। आवाहितार्थायै भ्यो नमो नमः। सब लोग बैठ जाइए, ये तो मैं गोद भर रहा हूँ, प्रसाद आपका बाकी है। भगवते आवाहितार्थायै भ्यो नमो नमः। ओम शांताकारं भुजगेन्द्रहारं पद्मनासं सुरेश्वर विश्वधारं गगनशयनं मेघवर्णं सुशोभिताम्। ये बाबू तो दे बाकी है उनको। लंबोदराय वीरो विनाशाय विनायक। तुम्हारा हिस्सा बेटा मैं अभी लगवाता हूँ, चिंता मत करो। ले बेटा, अरे कन्या में है ना, उसको कन्या का हिस्सा लगाओ। 9 कटोरी लगाओ, तो तुम कल ले लिया ना, 9 कटोरी में वो प्रसाद में से लगाओ। 1 कटोरी लो, दूध दही पंचामृत सब रख करके 9 को कन्या का हिस्सा लगाओ। जय दोगा में 9 में लगाओ सब प्रसाद। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ले बाबू तुम अपने भोले बाबा को पहना दो। ये भोले बाबा ऐसा ही कोई भी जब जुग कीजिए तो हमें साथ में पार्वती को रखिए, पहना दो। बाबू तू गांठ खोल दो, गांठ जोड़ी हो ना, गांठ खोल दो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गांठ खोल दो बेटा। अब आप लोग ध्यान दो, आपसे जितने भी बच्चे हैं करीब करीब ज्यादा ही बड़ा है, छोटा कम है ना। बड़ों को पैर छूना बहुत बड़ा पुण्य का काम। आशीर्वाद ले लो, यही दिन है लूटने का, धप लूट लो, नहीं तो रोज कोई नहीं मिलेगा प्रणाम करवाने के लिए। लोग इसको जाओ, सबको पैर छू करके सलाम। यही मौका है, मौका का फायदा उठाओ, चौका में छक्का मार दो। रोज कोई बोर लगवाने तुमसे नहीं आएगा, आज भगवती खुद आई हुई है बोर लगवाने के लिए। जय हो लक्ष्मीवान भव पुत्रवान भव। अब तुम लोग भी ये पूजा जब करके उठी है, इसका पैर छू के पुण्य लूट लेना, नहीं तो मुंह देखते रह जाओगे। भगवान पतरी हो गई दो थोड़ा सा ठीक है, अभी ऐसे होगा, घटेगा बढ़ेगा। बनाना चाहिए।